नदी के किनारे एक घर था। उस घर में सुमन और अपने ससुर दोनों रहते थे। रात का समय घर में बिजली चली जाती है। सुमन रसोई में कुछ बना रही थी, तभी उसे छत से कुछ गिरने की आवाज आती है। सुमन बहुत ही डरते हुए कहती है कि ये आवाज फिर से आई क्या? कोई बिल्ली होगी? तभी सुमन के ससुर कमरे से बाहर आते हैं, हाथ में टॉर्च लेकर। सुमन, क्या तूने भी सुना? जी बाबूजी, ऊपर छत से कुछ गिरा। जैसे रोज ऐसा क्यों होता है? तू नहीं जानती बहू, इस घर की कोई पुरानी बातें हैं जो अब तू नहीं जानती। मतलब कैसी बातें बाबूजी? तेरी सास सावित्री, उसे मरे हुए 10 साल हो गए, लेकिन वो अब भी छत पर आती है। बाबूजी, आप मजाक कर रहे हैं ना? नहीं बहू, इसी दिन इसी समय पर वो छत से कूदी थी और तब से उसकी परछाइयां वहां मंडराती है। बाबूजी, क्या आपने सुना? अब जो भी हो, ऊपर मत जाना बहू। अगर उसकी परछाई ने तुम्हें देख लिया तो तो वो तुझ में समा जाएगी। फिर वो जो होगा वो मैंने देखा है, ना तू देख पाएगी। अगली सुबह सुमन की आंखें लाल हो गई थी, आवाज बदल गई थी। वो रसोई में वही गीत गा रही थी जो सावित्री गाया करती थी। तेरे बिना जिंदगी सोनी सोनी है। सुमन तो रसोई में खाना बना रही थी। छत से कोई भारी चीज गिरने की आवाज आती है। कौन है ऊपर? कौन है? तभी धर्मपाल, सुमन के ससुर, टॉर्च लेकर नीचे आ जाते हैं और सुमन से कहते हैं कि क्या सुमन बेटा, तूने भी आवाज सुनी? हाँ बाबूजी, रोज रात को छत से अजीब आवाज आती है। लगता है जैसे कोई चल रहा हो। डरो मत बेटी, वो कोई और नहीं है, तुम्हारी सास ही सावित्री है। सासू माँ, लेकिन उनकी तो। एक बार फिर से छत से किसी महिला की आवाज आती है। क्या बाबूजी, आपने ये आवाज सुनी क्या? हाँ बहू, इसलिए मैं कहता हूँ कि तुम ऊपर मत जाना। उसकी परछाइयां जो तुम्हें देख लेती है तो वो खुद को भी भूल जाएगी। अगली रात छत की सीढ़ियों पर सुमन को जैसे किसी ने पुकारा हो। आवाज धीरे धीरे से सावित्री जैसे ही लग रही थी। सावित्री की आत्मा की आवाज धीरे गूंज रही थी। ए सुमन बेटा, ऊपर आ जाओ, मैं इंतजार कर रही हूँ। सुमन जैसे उत्साहित होकर छत पर बढ़ रही थी। अगली सुबह धर्मपाल पूजा कर रहे थे। सुमन आती है, पर उसकी चाल अलग ही थी। चेहरा शांत मगर आंखें लाल थी। सुमन, तो ठीक है ना? अब सुमन नहीं रही बाबूजी, अब तुम्हारी सावित्री लौट आई है। ए भगवान, ये फिर आ गई।